हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका एजुकेटर अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका बायोसोम्स में। और आशा करता हूं कि अभी तक के जितने भी अमीनो एसिड और उनके क्लासिफिकेशन के पार्ट्स थे वो आपने देखे होंगे और आपने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा और आपको अच्छे लगे होंगे। तो आज हम इस पार्ट में बात करेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड पोलर अमीनो एसिड्स की। तो हम सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पिछले 3 पार्ट्स में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड, जिसमें हमने ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और मिथ्योनिन की बात की थी। उसके बाद हमने नॉन पोलर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की बात करी थी, जिसमें हमने फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन की बात की थी। इसके बाद हमने एब्जॉर्बेंस की बात की थी। एब्जॉर्बेंस के बाद हमने बात की थी पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप, जिसमें हमने देखा था कि तरह से नॉन पोलर और पोलर में डिफरेंस होता है, कौन हाइड्रोफोबिक होता है, कौन हाइड्रोफिलिक होता है। और उसको ही हम आगे लेकर आए हैं इस लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा है कि हम किसी भी अमीनो एसिड को क्लासिफाई उसके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर करते हैं। और हमने पिछले लेक्चर में अनचार्ज्ड अमीनो एसिड पढ़े थे, जिसमें था सेरिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पारागिन और ग्लूटामिन। इसमें मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप में हम लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप के साथ। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड हैं। ठीक है, अब वो किस तरह से अमीनो एसिड किस तरह से इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लाइसिन की बात करते हैं। जो लाइसिन होता है, हम बहुत बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है ल्यूसिन और लाइसिन के बीच में। ठीक है, तो लाइसिन को जनरली के से शो किया जाता है और ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप है, पोलर है। ठीक है, और जो इसका आर ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वहां पर आपको ब्यूटाइल अमीन या ब्यूटाइल अमीनो दिख जाएगा। ठीक है, मतलब ब्यूटाइल के साथ अमीन ग्रुप NH3 ग्रुप दिख जाएगा। और जैसा आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर NH3 दो NH3 हैं और जो नीचे वाला NH3 है वो ब्यूटाइल अमीनो या ब्यूटाइल अमीन को शो करता है। बिल्कुल ग्लाइसिन को अगर छोड़ दिया जाए तो हर एक अमीनो एसिड कायरल होता है, तो बिल्कुल आपको कायरल कार्बन इसमें देखने को, कायरल सेंटर देखने को मिल जाएगा। बाकी एक ही कायरल सेंटर देखने को मिलेगा, क्योंकि आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन सिर्फ ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनमें 2 कायरल सेंटर देखने को मिलता है। बाकी सभी में एक कायरल कार्बन ही या एक ही कायरल कार्बन सेंटर होता है। आगे बात करते हैं, जब हमने बोल दिया है कि पोलर है तो मतलब ये हाइड्रोफिलिक होगा। तो मतलब पोलर अमीनो एसिड है तो ये हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होगा, ये बाय डिफॉल्ट हमें पता होना चाहिए। और हाइड्रोफिलिक क्या होता है, दे आर इजीली सॉल्युबल इन अ वाटर। ठीक है, जैसे मैंने बोला है कि लाइसिन मोस्ट इंपोर्टेंट अमीनो एसिड है। हम इसको हिस्टोन में देखते हैं, हम इसको DNA में देखते हैं। हिस्टोन क्या होता है, जिस पर DNA बाइंड होता है। ठीक है, और यूबिक्विटिनेशन, जब हम किसी चीज का डिग्रेडेशन देखते हैं उस टाइम पर यूबिक्विटिनेश और लाइगेशन देखते हैं, वहां पर हमें लाइसिन देखने को मिलता है। एकमात्र अमीनो एसिड जिसमें इम्यूनो ई, ठीक है, अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन वाला जो ई होता है वो देखने को मिलता है। सर एप्सिलॉन मतलब कि देखो यहाँ पर देखो, अब साफ साफ दिख जाएगा। मैं थोड़ा लेजर का उपयोग कर लेता हूँ, जैसे पेन का। ठीक है, हम देखते हैं कि अल्फा पे ही जितने भी अमीनो एसिड थे वो अल्फा कार्बन शो करते थे। ठीक है, बाकी इसमें यहाँ पर ना ये देखिए, ये जो है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट पे भी आपको NH3 देखने को मिल रहा है। मतलब कि एक अमीन ग्रुप आपको एप्सिलॉन नॉट पे भी देखने को मिल रहा है, इसलिए ये एप्सिलॉन अमीनो एसिड या ई अमीनो एसिड भी है। और ये ट्रांसक्रिप्शन में अगर देखो DNA में और हिस्टोन में सब में यूज कर रहा है, तो ये जनरली ट्रांसक्रिप्शन में भी वर्क करता है या अपना वर्क शो करता है। कौन, लाइसिन। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत जगह इसके काम होते हैं या काम आता है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्जिनिन की। ठीक है, तो आर्जिनिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो यूरिया होता है, यूरिया का स्ट्रक्चर और आर्जिनिन का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। ठीक है, थोड़े बहुत पॉइंट्स ऊपर नीचे होते हैं, थोड़े बहुत कुछ स्ट्रक्चरली ऊपर नीचे होता है। बाकी यूरिया टोटली आर्जिनिन के स्ट्रक्चर से
सिमिलर होता है, ठीक है। इसमें कायरल अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं, बिल्कुल। कितने कायरल होंगे? बिल्कुल एक कायरल होगा, एक कायरल सेंटर मिलेगा। हाईएस्ट पीआई, ठीक है। हम एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम पीआई और पीएच की बात करेंगे, ठीक है। पीआई, पीएच और पीके की बात कर लेंगे, उसमें हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे उसमें, ठीक है। पोलर है तो हाइड्रोफिलिक तो होगा ही, ठीक है। और हाईएस्ट है पीके ए, जनरली हाईएस्ट पीके है। और इतना दिमाग मत लगाओ, अगर आप इतना टेंशन भी मत लो। पीके ए और पीआई का एक अलग से लेक्चर बनाएंगे जहां पर हम इसको पूरे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लो कि इसका जो पीके और पीआई वैल्यू होता है वो हाईएस्ट होता है, और जो आर ग्रुप है वहां पर आपको गुआनिडीनो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर है आर्जिनिन का, ये वाला स्ट्रक्चर है लाइसिन का, ठीक है। जनरली क्वेश्चन इससे आता है कि कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें एप्सिलॉन अमीनो एसिड देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ से ये हाईएस्ट पीआई का आ जाता है। और प्रिकसर ऑफ यूरिया का भी बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, चाहे आप सीएसआईआर की बात कर लो, अब क्या राइटिंग है बढ़िया, या सीएसआईआर की बात कर लो, या फिर कोई सी भी लाइफ साइंस की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात कर लो, ठीक है। मुझे ना सबसे बेस्ट ये लगता है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन क्यों बेस्ट लगता है? क्योंकि सबसे पहले मैं बात करूं कि ये बफर की तरह काम करता है। अब से बफर की तरह क्यों काम करता है? क्योंकि इसका जो पीआई है वो न्यूट्रल, मतलब कि 7 के आसपास, ठीक है। न्यूट्रल किसको बोलते हैं? पीएच जब 7 हो जाता है तो न्यूट्रल, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी उतना है, H प्लस आयन भी उतना है जितने OH माइनस आयन है, ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं? न्यूट्रल बोल देते हैं। तो जो हिस्टिडीन की पीआई वैल्यू होती है वो नियरली न्यूट्रल होती है, ठीक है। इसीलिए ये एक्ट एज ए बफर का काम भी करता है। और जब आप क्रोमेटोग्राफी पढ़ोगे तो आप हिस टैग पढ़ोगे, ठीक है। जीएसटी टैग, हिस टैग, और वो जो हिस टैग में जो हिस है ना, वो हिस स्टैंड करता है हिस्टिडीन के लिए, ठीक है। तो जब हम प्रोटीन प्योरिफिकेशन का, जब अभी तो एक डायलिसिस पे हमने बनाया है, बाकी जब अगला प्रोटीन प्योरिफिकेशन पे हम जब लेक्चर बनाएंगे तो उसमें हम क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे जिसमें आपको हिस्टिडीन देखने को मिलेगा। अब आप बात करते हैं, पोलर है तो हाइड्रोफिलिक तो होगा ही, ठीक है। और ये तीनों क्या है? तीनों क्या है बताओ? पॉजिटिवली चार्ज है, मैंने ऊपर एक ग्रुप पे लिखा हुआ है, क्या है ये? पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, और जनरली इससे और ट्रिप्टोफैन से हम ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इमिडाइजोल किस में है, ठीक है, और इंडोल किस में है। तो इंडोल ट्रिप्टोफैन में रहता है, ठीक है। इंडोल किस में पाया जाता है? ट्रिप्टोफैन में। और इमिडोजोल या इमिडाइजोल, हम सिंपल हम बोलने के लिए इमिडोजोल या इमिडाइजोल जो है वो हिस्टिडीन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा, बट लेक्चर को आप आराम से देखोगे तो मैंने तो पूरी कोशिश लगा दी है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, ये इमिडाइजोल का यहाँ पर स्ट्रक्चर भी दिया गया है, और ये हिस्टिडीन, ठीक है। और अब ये फाइंड करो कि ये का, ये देखो सिमिलर स्ट्रक्चर, ये तो ये इमिडाइजोल है, और उसमें आपका अमीनो एसिड्स के जो जनरल स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं वो कनेक्ट है, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप पढ़ा जिसमें हमने लाइसिन की बात करी, आर्जिनिन की बात करी और हिस्टिडीन की बात करी। अब क्या क्या बचा है आने वाले लेक्चर्स में? आने वाले पार्ट में हम नेगेटिवली चार्ज की बात करेंगे जिसमें 2 है, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। उसके बाद हम सेकेंडरी अमीनो एसिड्स की बात करेंगे जिसमें आएगा प्रोलीन। और फिर हम बात करेंगे अनकॉमन अमीनो एसिड की जिसमें आ गया सेलोनोसिस्टीन, हाइड्रोलाइसिन, हाइड्रोप्रोलीन, ऐसा करके बहुत सारे अमीनो एसिड है जो कि अनकॉमन है, ठीक है। उनकी बात करेंगे। तो आशा करता हूँ लेक्चर, आप अभी तक के लेक्चर सारे बायोकेमिस्ट्री में जितने भी लेक्चर हो आपको समझ में आए होंगे। जो और कहीं भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बने रहें बायोसॉम्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।